राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। बताओ, गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी, हाँ। उसमें मिली मुझे। तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो और आपको बस खाने लग ऐसा- गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है। नहीं नहीं फिर? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर? मुझे सुंदर लगी वो, बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचाना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ, और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा पता नहीं। मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं तो गुरुजी मेकअप हैं। तो आपने उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया। बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही जब शादी में ही करी, लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ मतलब एज अ फ्रेंड कर लें जैसे बात, तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी। थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ यार तो लड़की मेकअप सुंदर उतर है। जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है? लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका भी वो सब। बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, हाँ। पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझा मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे। पीछे पड़ी रही मेरे पीछे, वीडियो कॉल। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन मैसेज वीडियो कॉल, मैं क्लास भी तो ले वो पा रहा। चाहती क्या है आपसे? है जी? क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहूं, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाना ही था तो पीछे पड़े क्यों? मैं नहीं पढ़ा, बस वो एक बार ही मिला। चलो एक बार मैं मिल गया, एक बार उसने कोशिश कर ली, वो तो बार बार कोशिश कर रही। ये है तो मतलब आप उसको सीधा कह दो कि भाई अब हम नहीं मिलना चाहते। अजी मैंने सिम बदला, फिर दोबारा पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया उसे। ये मेरा दोस्त ही नंबर दे रहे उसे, मुझे ऐसा लग रहा। जो दोस्त है मेरे वे हाँ। नंबर दे रहे, मुझे ऐसा लग तो रहा। फिर नंबर बदल लो, दोस्त को भी मत बताओ। आप फिर नंबर बदल लो, दोस्त को मत बताओ। और लड़कियों के चक्कर में ना पढ़ो साहब, मन लगा के पढ़ो और अपने सपने साकार करो। देश के लिए कुछ काम करो, माँ बाप के सपने पूरे करो। शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है वो है पता नहीं क्या क्या, मतलब दोस्तों ने ही कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ मतलब वो भी पीछे आएगी थी फिर मेरे, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये तो तेरे पीछे है, मतलब वही मेकअप वाला सीन। अच्छा ये मुझे तो बताओ वही कि बेकार। ये मेकअप देख के प्यार करते हो आप लोग? प्यार किससे करना चाहिए, कैसे प्यार? सर मतलब आपके हिसाब से सुंदर कौन है, आप बताओ। चलो, जो मतलब विचारों से सुंदर हो, जिसके साथ मतलब अपने बात शेयर कर सके, मतलब जो समझ सके, विचारों से बात करने से, व्यवहार से आदान प्रदान होता नहीं है। पर बातों का। आपने तो उसकी सुंदरता देख के सुंदर समझ लिया। मैंने समझा, लेकिन हाँ। मैं उसके पीछे पड़ा नहीं, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई। आप देखो सुंदर कौन है, मैं सुंदरता की परिभाषा दे दूं, बताऊं? हाँ जी बताओ। सुंदर कौन है? जो लड़का जो लड़की चरित्रवान है, वही लड़की और लड़का सुंदर है, चरित्रवान है। यदि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपकी चमड़ी कितनी भी सुंदर हो, सुंदर चमड़ी वालों की बाजार में बोलियां लगती हैं। अजी यही तो अब उन्होंने तो हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल सही बात। फिर इसलिए सुंदर चमड़ी के पीछे ना पड़ो, सुंदर विचार, सुंदर संस्कार देखा करो। सुंदर संस्कार चाहिए साहब, जिंदगी एक दिन की नहीं है, लंबा चलाना है तो आपको संस्कारवान लड़की चाहिए। थोड़ी सांवली है चलेगी, गोरी लड़की क्या करना और सांवली का क्या करना, हमें गोरी सांवली से मतलब नहीं। अजी मुझे तो चक्कर जो में नहीं पड़ रहा। चरित्रवान हो, जो समर्पित रहे पति में, और जो पति समर्पित रहे पत्नी में,
ऐसी पत्नी और ऐसा पति चाहिए जीवन में। वो अब दोबारा कोई मेकअप करके आएगी तो फिर पीछे पड़ जाओगे। मैं शादी में ही नहीं जाने का इस बार। नहीं अब किसी कैसे? और के नहीं नहीं, मैं जाने का ही नहीं शादी वादी में अब तो, मतलब जिगरू। हाँ जी अपनी शादी में तो जाओगे हैं? हाँ जी हाँ जी अपनी। तो आप अपने लिए लड़की खुद ढूंढोगे कि माँ बाप ढूंढेंगे? बस जी माँ बाप ही ढूंढ लेंगे। मैं तो आज तक मतलब कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं मेरी। तो अभी एक के चक्कर में तो पड़े ही हो ना। नहीं अभी पढ़ा नहीं, वो दोस्तों ने चढ़वाया था, दोस्त कह रहे थे इस वजह से। तो है तो एक। नहीं है नहीं, वो पीछे पड़ रही है बस, वो वाली बात। चलो अब छोड़ो से, भजन करो भगवान का, पढ़ाई करो। हाँ जी, ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे माला जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो उसका फल मिलेगा? हाँ, गुरु मंत्र नहीं लिए, माला जाप कर रहे हैं, करिए माला जाप। और क्या सर है? अगर भक्ति कर रहे हो गुरु जी, तो पूजा कर रहे हो तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग, तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए, तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी, तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति अगर की थी? पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। हाँ, तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा है, ऐसा बोल दिया करो। और गुरुजी जैसे अगर बेहलिया कास्ट में जन्म लिए हो तो मीट खाना जरूरी है क्या? किस कास्ट में? बेहलिया। बहेलिया? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें, तो बोलते हैं बेहलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बेहले में जन्म लिया। ना ना ना, बहेलिया शिकार करते थे, ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब उस धर्म में जन्म लिए, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिये को ये समझ आ जाए कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का बड़ा भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या है? लेकिन ये समझते नहीं है लोग। कौन नहीं समझता? घर के भी हैं, गांव के भी हैं। तो आप लोग इससे- समझाओ, आप लोग समझाओ। लेकिन समझाओ तो नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, आप मानो। लेकिन गुरुजी एक और प्रश्न है, जैसे कि मतलब हम पति हमारे हैं, पूजा पाठ कुछ करो तो बहुत ज़्यादा मतलब वो चिढ़ने लगते हैं, अगर कहीं जाने को हाल ही मानते भी नहीं है। पति जी सर। क्यों ऐसा करते हैं? पता नहीं उनके, अगर कुछ कहो तो पहले लड़ेंगे फिर आगे करेंगे, कोई भी पूजा पाठ में अगर करो। ऐसा है ना, देखो शादी के कितने वर्ष हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब सूजन बताई थी, उसके बाद फिर दोनों लोग की जांच हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं निकल रही तो है। सब नॉर्मल है? जी सर। तो होगा। कई बार किसी के 12-12 साल बाद बच्चा होता है, किसी के 20 साल बाद बच्चा होता है, किसी को लेट होता है, किसी कारणवश है, कोई है दिक्कत, पर होता है। भगवान से प्रेम करो, विश्वास रखो। 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं, कई केस ऐसे हैं जहाँ 20 साल बाद भी बच्चा हुआ। गुरुजी विश्वास तो है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को समझाए नहीं, लोगों को वो राम बट- नहीं समझा पाए, सीता मैया नहीं समझा पाई, आप और हम क्या समझा पाएंगे? अपना मन भगवान में लगाओ, अपना काम करो, लोगों को क्या समझाना है? और गुरुजी अगर समझाओ तो उल्टा तुम्हें ज्ञान दे देते हैं। मत समझाओ, आप अपना समझो बस। गुरुजी जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनको मुझसे जैसे नहीं हम लोग को बर्दाश्त होता, नहीं हमारे घर में कोई पीता है, अगर किसी को कुछ गलत बोल दो तो उसका पाप लगेगा। नहीं, गलत क्यों बोलना है? शराब लेकिन- पी रहे हैं तो समझाओ, पाप आप ऐसे नहीं लगता। आपने समझाया किसी को कड़े शब्दों में तो पाप नहीं, थोड़ी। समझाओ नहीं बोलते, अगर घर में आके कोई जैसे रिश्तेदार कोई भी आ गया, गंदगी फैला रहा, चिड़ हो, मतलब बदबू बहुत जैसे चिड़ हाँ, होती तो है, ऐसे रिश्तेदारों को, शराबियों को घर में क्यों घुसाना है? लेकिन जो घर में ही खास कोई हो तो उनको समझाओ, नहीं मानते, कि तो समझाओ। हमारे पास लाओ, वो आएंगे नहीं, जब घर में पूजा पाठ नहीं करते तो यहाँ क्यों आएंगे, कैसे तो आएंगे? फिर पीने दो। और गुरुजी जैसे एकादशी का व्रत रहते हो तो घर में जो मीट बनता है जैसे, तो 10वीं को वहाँ भोजन हुई रसोई का खाना चाहिए, 10वीं को भोजन जैसे खाना चाहिए उस रसोई का। नहीं, आपकी रसोई उसी के साथ है। नहीं हमारी नहीं, मतलब दूसरे लोग, हम तो अलग हैं, मतलब
तो देखो मांस वाले बर्तनों में मांस वाला भक्षा भक्ष नहीं होना चाहिए। पर आप किसी, अब होता क्या है ना, किसी के घर में सारे लोग मांस खाते हैं, बस एक मांस नहीं खाता, तो वो एक के लिए कहाँ अलग रसोई बनाएं और कहाँ अलग बर्तन लाएं। इसलिए जैसे विभीषण जी लंका में थे, दांतों के बीच में जैसे अकेली जिह्वा रहती है, ऐसे दुष्टों के बीच में अकेला भक्त रहे और प्रेम से याद करे, पेट भरे, भगवान का चिंतन करे, तो उसके लिए कोई दोष भी नहीं है। गुरु जी आशीर्वाद देना, हमें भक्ति मिले। बिल्कुल। राधे राधे गुरु। राधे राधे। बेटा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।